हेलो बच्चों, क्या आप परिपथ के सवालों से परेशान हैं? अगर आप परिपथ के सवालों से परेशान हैं या परिपथ के सवालों से डर लगता है तो आज इस वीडियो में हम आपके इस डर को खत्म कर देंगे। सवाल पहला, ये आपके सामने पर सर्किट बनी है, परिपथ बना है और आपको ए तथा बी, ए और बी के बीच क्या निकालना है? तुल्य प्रतिरोध निकालना है। देखो सब ये तीन प्रतिरोध किस क्रम में है, पहले हम ये निकालते हैं। पहले इन तीनों को सॉल्व करते हैं क्योंकि ये तीनों क्या है, एक साथ हैं। तो देखो ये 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम, ये कैसे हैं? बगल बगल। अगर बगल बगल है तो इसका मतलब ये किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम का जो सूत्र होता है वो होता है, मैं आर डैश बराबर लिखता हूं R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया 2 ओम, 3 ओम और ये 4, तो 3 2 5 4 9 ओम। ये आपका आर डैश का मान आ गया 9। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब परिपथ आपका कुछ इस प्रकार से हो गया। ये हो गया आपका परिपथ, ये देखिए ये हुआ। यहाँ 9 ओम है और यहाँ पर भी क्या हो गया? 9 ओम हो गया, क्योंकि इन तीनों को आपने क्या करा? सॉल्व कर दिया। तो तुल्य, इन तीनों को सॉल्व करने पर तुल्य प्रतिरोध कितना आया? 9 ओम आया। तो आपने इन तीनों को हटाकर क्या लिख दिया? 9 लिख दिया। अब ये वाला 9 और ये वाला 9 आपस में क्या है? समांतर क्रम में। कैसे जाने? हमने बताया था सामने सामने अगर हो तो वो किस क्रम में होता है? समांतर। और समांतर का सूत्र क्या होगा? अब इन दोनों के बाद कोई प्रतिरोध नहीं बच रहा है, इसलिए हम अब की बार लिखेंगे आर तुल्य बराबर R अपान N। ठीक, हमने ये सूत्र क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर मान क्या है? समान। जब मान समान होता है तो हम ये सूत्र लगा देते हैं। R का मान कितना है? 9 और N का मान कितना है? 2। 2 कैसे? क्योंकि इनकी संख्या कितनी है? 1 और 2, और इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 4.5 ओम। ये हो गया आपका पहला सवाल। आपका ये अगला प्रश्न है। यहाँ एक परिपथ बना है और ऐसे ही सवाल ज्यादातर समय पूछे जाते हैं। दिया गया है संपूर्ण प्रतिरोध ज्ञात करो, मतलब तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, परिपथ में जो धारा बह रही है उसको ज्ञात करो, और क्या ज्ञात करना है? उसके अलावा आपको ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तीन चीजें आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। अब तुल्य प्रतिरोध जो हम ज्ञात करेंगे तो देखो पहले हम इन दोनों को हम सॉल्व करें, क्योंकि ये दोनों आपस में किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये दोनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। आप कैसे जाने? क्योंकि ये बगल बगल है। या यूं कहूं कि अगर यहां से कोई करंट आएगी, ठीक है, मान लो ये आई करंट आ रही है, तो कुछ इधर जाएगी और कुछ इधर जाएगी। इन दोनों में सेम करंट होगी, और सेम करंट किसमें होती है? श्रेणी क्रम में। ठीक है, इसलिए मैं समझ गया कि 4 ओम और 2 ओम का जो प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है तो हम लिखेंगे आर डैश मान लेते हैं, R1 प्लस R2 बराबर 4 प्लस 2 बराबर 6 ओम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहीं पे सर्किट एक थोड़ा सा ड्रा कर देते हैं, यहां ऐसे कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये दोनों जो 4 ओम और 2 ओम थे ये खत्म हो गए, इनकी जगह पे कौन आ गया? 6 ओम। अब ये 6 ओम और ये 6 ओम किस क्रम में है? समांतर क्रम में। कैसे समांतर क्रम में है? क्योंकि इसमें और इसमें धारा अलग जाएगी, इसमें कुछ और अलग धारा जाएगी और इसमें कुछ अलग धारा जाएगी। एक तरीका तो ये समझने का हुआ। दूसरा तरीका हुआ कि ये दोनों प्रतिरोध आमने सामने है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये किस क्रम में हो जाएंगे? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम के लिए हम देखो एक बार आर डैश यूज किए हैं, तो अब की बार आर डबल डैश लिखेंगे, आर बटे एन। ये सूत्र क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर मान क्या है? समान। तो आर की जगह 6 लिखेंगे, एन की जगह 2 लिखेंगे। 2 क्यों लिखेंगे? क्योंकि 1 और 2 प्रतिरोधों की संख्या। तो 6 और ये क्या हो गया? 3 ओम। अब इसका मतलब क्या निकल के आया हमारा कि अब यहां पर मैं एक नया परिपथ बना ही देता हूं। ये ऐसे हो गया, समझो कुछ, ये 3 ओम हो गया, ये अपना 6 ओम है, ये 20 वोल्ट की बैटरी है, यहां से आई करंट आ रही है। अब ऐसे सर्किट आ गई। अब जब इन दोनों को सॉल्व कर दोगे तो आपका तुल्य प्रतिरोध निकल आएगा, क्योंकि अब इसके बाद कोई प्रतिरोध नहीं बचेगा। तो आप लिखेंगे आर तुल्य बराबर
ये दोनों किस क्रम में है? दोनों ये आपको श्रेणी क्रम में दिख रहे होंगे। श्रेणी क्रम में क्योंकि बगल बगल है, ठीक है। या आप बगल बगल आपको न समझ में आ रहा हो तो फिर ऐसे समझो ये बैटरी है, इस बैटरी से करंट निकलेगी, तो जो करंट इसमें जाएगी, जो धारा इसमें जाएगी, वही धारा इसमें भी जाएगी। इसका मतलब दोनों प्रतिरोधों में समान धारा जा रही है, और जब प्रतिरोधों में समान धारा होती है तो वो प्रतिरोध आपस में श्रेणी क्रम में होते हैं। और श्रेणी क्रम में हम इसको नॉर्मली 3 और 6 आपस में जोड़ देते हैं, और हमारा आंसर कितना आता है? 9 ओम। तो पहला आंसर हमारा ये आ गया 9 ओम। यहीं पर लिख देता हूं आंसर। ओम क्या है? प्रतिरोध का मात्रक। ओके, अब आपको दूसरा क्या निकालना है? दूसरा निकालना है परिपथ की धारा। परिपथ की धारा, ये सवाल नंबर 1 का जवाब हो गया। सवाल नंबर 2 का जवाब, आपको मैंने सूत्र कहा था, 3 सूत्र आपको हमेशा रट के रखने हैं। यहां मैं कार्डिनल दे रहा हूं, V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू V बटे आर, और R इक्वल टू V बटे आई। ये तीनों सूत्र आपको हमेशा रटे रहने चाहिए। अब आपसे पूछा जा रहा है पर आई का मान। जब आप आई पूछा जाएगा तो आई बराबर क्या होता है? V बटे आर। आर की जगह क्या लिखेंगे? आर तुल्य। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहां पर भी संपूर्ण प्रतिरोध पूछा गया था, परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध, तो और यहाँ परिपथ की धारा, तो यहाँ कुल प्रतिरोध, जब यहाँ कुल धारा तुमसे पूछी गई है तो आप जो प्रतिरोध में लिखोगे वो तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध लिखोगे। तो आई बराबर क्या हो गया? V का मान कितना है? 20। आर का मान कितना है? 9। ठीक है ना, आर का मान कितना है? 9 है। ये आपका हो गया इतना एम्पियर। इसके आगे इसके बाद आपसे पूछा गया ए और बी के बीच विभवांतर। तो ए ये है और बी ये है, इसके बीच आपको विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है ना, ये आपको यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना है। अब देखिए, आप समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे ज्ञात करें। तो देखो, चूंकि ये और ये दोनों किस क्रम में है, ये वाला और ये वाला दोनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। इसका मतलब जितनी करंट इसमें जाएगी, जितनी धारा, उतनी धारा इसमें जाएगी। या यूं कहूं कि कुछ धारा इसमें जाएगी, कुछ धारा इसमें। कैसे? यहां से जब आई आएगी, यहां पहुंचेगी, तो होगा क्या कि कुछ करंट इसमें I1 चली जाएगी और इसमें चली जाएगी I2। लेकिन अब हम क्या करते हैं? लिख देते हैं V इक्वल टू आई आर। अब देखो, यहां से खेल समझो, यहां से जो करंट आई कितनी आई? 20/9 आई। अब इधर भी 6 ओम का प्रतिरोध लगा, इधर भी 6 ओम का प्रतिरोध लगा। इसका मतलब धारा बराबर बराबर होगी। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि अगर यहां से 2 एम्पियर करंट आई होती तो 1 एम्पियर इसमें जाती और 1 एम्पियर इसमें जाती, लेकिन आई कितनी है? 20/9। तो ये एक कहां से आया? इसको आपने क्या किया? आधा कर दिया। क्योंकि प्रतिरोधों का मान बराबर है, इसलिए जो करंट आएगी वो आधी आधी हो जाएगी। तो जब आप इसको आधी करेंगे तो ये हो जाएगा 20/18। कितना हो जाएगा? 20/18 हो जाएगा। आर क्या लिखा जाए? आर लिखा जाए 6। ठीक है ना, आर लिख देंगे आप 6। तो ये 6 कन्नम 6, 6 त्रिक 18, तो ये 20/3 वोल्ट। ये आपका आ गया V का मान। ठीक है ना, ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। इस सवाल में एक परिपथ दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है A तथा B के बीच तुल्य प्रतिरोध बताओ। ठीक है ना, तो आपको ये दिख रहा होगा इतना, ये किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। कैसे जाने? क्योंकि ये दोनों बगल बगल हैं। या यूं कहूं, यहां से कोई करंट जाएगी तो कुछ भाग इसमें जाएगा, कुछ भाग इसमें जाएगा। जो भाग इधर जा रहा होगा, जितना इसमें जाएगा उतना ही इसमें जाएगा। इसका मतलब ये है कि दोनों प्रतिरोधों में धारा समान है, और धारा अगर प्रतिरोधों में, जिन प्रतिरोधों में समान है वो आपस में श्रेणी क्रम में होते हैं। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो मान आप लिखेंगे R1 डैश, क्या लिखेंगे? R डैश लिख देता हूं। तो ये आ गया 1 + 1 = 2 ओम। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो भी श्रेणी क्रम में है। R डबल डैश बराबर 1 + 1 = 2 ओम। अब देखिए यहां पर क्या बन गया? 2 ओम
और यहाँ पर इन दोनों को जब आपने सॉल्व किया तो क्या बन गया 2। अब ये और ये आमने सामने है, इसका मतलब क्या हुआ, आमने सामने होने का मतलब ये किस क्रम में होंगे, समांतर में, और समांतर क्रम में है। साथ में मैं ये सूत्र लगाऊंगा, क्यों लगाऊंगा, उसका कारण है कि इनका प्रतिरोधों का मान जो है वो समान है। तो R का मान लिखा जाएगा 2, N का मान भी 2 लिखा जाएगा क्योंकि इनकी संख्या 1 और 2 है, और इसको आप काट देंगे तो 2 1 2, 1 ओम आपका आंसर आ गया। ठीक, अब ये दूसरा सवाल है। इस सवाल में आप देखिए, एक आपके सामने परिपथ दिया है और इसमें पूछ रहा है ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध। ये रहा आपका ए और ये रहा आपका सी। तो देखिए ये वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। कैसे पता चली, क्योंकि ये आपको मान लीजिए बगल बगल ना दिख रहे हो तो आपको करंट के माध्यम से, धारा के माध्यम से ये बात समझनी होगी। मान लीजिए कि इस बैटरी से कितनी करंट निकली, आई। अब जब आई करंट निकलेगी तो इसमें कुछ जाएगी और इसमें, मान लेता हूं इसमें I1 जाएगी और इसमें क्या जाएगी, I2 जाएगी। अब ये जो I1 करंट जा रही है इसमें गई, उसके बाद और कोई रास्ता ही नहीं है, तो यही I1 करंट जो 1 ओम के प्रतिरोध में गई थी वही इस 1 ओम के प्रतिरोध में भी जाएगी। कहने का मतलब जो करंट इसमें जा रही है वही करंट इसमें जा रही है। इसका मतलब ये निकल के आया कि अगर प्रतिरोध, इन दोनों प्रतिरोधों में धारा का मान समान है तो इसका मतलब ये और ये आपस में किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होगा, R डैश हम लिखते हैं पहले, R डैश बराबर R1 प्लस R2 बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2 ओम। क्या हो गया आपका 2 ओम, इसका आंसर आ गया। अब आप ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये दोनों सॉल्व करने के बाद में एक इसी में नया सर्किट जोड़ देता हूं। ये समझो ऐसे बन गया, ऐसे, ये 2। अब देखो ये 2 ओम और ये 2 ओम आपस में किस क्रम में दिख रहे हैं, समांतर क्रम में। उसके लिए समांतर क्रम में अगर दिख रहे हैं और प्रतिरोधों का मान समान है तो मैं सूत्र क्या लगाऊंगा, और इसके बाद तो कोई प्रतिरोध है नहीं तो फिर मैं R तुल्य बराबर लिख देता हूं R डैश बटे N। तो R डैश का मान कितना है, 2 है। कितना दिया गया, 2। संख्या इनकी कितनी है, 2, काट दिए, कितना है 1 ओम। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध आपका 1 ओम आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि करंट, धारा। पहला का आंसर ये हो गया, दूसरा आपसे धारा पूछ रहा है। तो आपको मैंने सूत्र बताया कि I बराबर क्या होता है, V बटे R तुल्य। ठीक है, R तुल्य लिखो क्योंकि I का मान पूछ रहा है। अब देखिए V का मान कितना दिया है, 2, और I का R तुल्य का मान 1, तो ये हो गया 2 1 2, तो 2 एम्पियर क्या आ गया, करंट। ठीक है, इसके बाद सवाल में A तथा B के बीच विभवांतर पूछा। अब मान लीजिए कि I बराबर कितना है, 2 एम्पियर, ये मैं लिख दे रहा हूं। यहां तक कि कितनी करंट आई, 2 एम्पियर। अब एक परिपथ ये था, अब इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि अब इसका काम हमको नहीं है। ठीक, यहां मैं लिख देता हूं I1। अब जब यहाँ 2 एम्पियर यहां तक पहुंची बिंदु ए तक, उसके बाद आगे 2 रास्ता है, एक रास्ता बी की ओर जा रहा है, एक रास्ता सी की ओर जा रहा है। जब एक रास्ता बी की ओर जा रहा है और एक सी की ओर जा रहा है तो क्वेश्चन ये उठ के आया कि इसमें कितनी करंट जाएगी और इसमें कितनी करंट जाएगी। तो इस वाले रास्ते में कुल प्रतिरोध कितना है, 2 ओम, एक इसका और एक इसका, और यहाँ पर कितना कुल प्रतिरोध है, 2 ओम। तो इसका मतलब यहाँ भी 2 ओम का कुल प्रतिरोध है और यहाँ भी, तो धारा क्या होगी, बराबर बढ़ जाएगी, 1 एम्पियर इधर जाएगी और 1 एम्पियर इधर जाएगी, दोनों में 1 1 एम्पियर जाएगी। अब यहां पर तुमसे पूछ रहा है कि विभवांतर A और B के बीच विभवांतर कितना होगा। तो A और B के बीच विभवांतर होगा V = IR। कितनी करंट जा रही है, 1 एम्पियर, और यहाँ प्रतिरोध कितना है, 1। तो सॉल्व कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 वोल्ट। ये आपका आंसर हुआ। देखिए 25 सवाल में क्या है, एक परिपथ दिया गया है और आपसे धारा का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो धारा का मान अगर आपको ज्ञात करना है तो आपको ये पता है, मैंने फार्मूला आपको बता रखा है कि I = क्या होता है, V बटे R। तो V तो आपको 10 दिया गया, R आपको यहाँ पर कई R दिए, ये है और ये है,
तो सबसे पहले हम इन तीनों आर को खत्म करेंगे, इनको हम सॉल्व करके तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। अगर आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो उसके लिए देखो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करें। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो देखो ये सीधा सीधा आमने सामने दिख रहे हैं, तो आमने सामने है इसका मतलब ये समांतर क्रम में है। अगली चीज, क्योंकि इनके मान बराबर है इसलिए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, आर डैश इक्वल टू आर अपान एन। आर का मान कितना है 4, एन का मान कितना है 2। आर का मतलब कि जो प्रतिरोध का मान दिया गया है, एन का मतलब जो प्रतिरोधों की संख्या है 1 और 2, मतलब संख्या कितनी है 2। इसको काट दोगे तो आ गया इतना। अब देखिए इसका मतलब क्या निकल के आया बेटा कि इन दोनों को आपने सॉल्व करके केवल एक प्रतिरोध में कन्वर्ट कर दिया और उसका मान कितना है 2 ओम। अब आगे आप देखें यहाँ पे ये 20 नहीं है 2 है, ठीक है ना, ये 2 ओम है। अब देखिए, अब ये 2 ओम और ये 2 ओम किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में। कैसे जाने, क्योंकि देखो श्रेणी क्रम की परिभाषा क्या होती है कि जब प्रत्येक प्रतिरोध का अंतिम सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो तो उसे हम श्रेणी क्रम कहते हैं। श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R1 प्लस आर तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, विभवांतर अलग अलग होता है, ठीक है। अब मान लीजिए इस बैटरी, ये जो इसको धन सिरा कहते हैं, इसको ऋण, बड़े वाले को धन सिरा और छोटे वाले को ऋण सिरा। हमेशा जो धारा निकलेगी वो किधर, बड़े वाले सिरे से निकलेगी। ऐसे निकल के जाएगी तो जो करंट इस 2 ओम में जाएगी वही करंट इस 2 ओम में भी जाएगी। कहने का मतलब दोनों में समान धारा होगी, और समान धारा होने का मतलब ये होता है कि ये दोनों आपस में किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद कोई प्रतिरोध नहीं बचेगा, इसलिए अब हम लिखेंगे आर तुल्य। तो आर तुल्य बराबर क्या हो गया, दोनों को आपस में जोड़ दो, 2 + 2 बराबर कितना आ गया 4 ओम। अब तुमसे क्या पूछा जा रहा है बेटा, आई का मान, बोल करंट, तो आई इक्वल टू क्या होता है V बटे आर लिख दीजिए। तो V का मान कितना है 10, आर का मान कितना भी आया 4, और इसको सॉल्व कर देंगे तो यह आ जाएगा 2.5 एम्पियर, सॉरी हाँ एम्पियर होगा, क्योंकि करंट का मात्रक क्या होता है एम्पियर। धारा